लास्ट वीडियो में हमने कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को पढ़ा था, कुछ को पढ़ा था ना, जिसमें हमने एल्किल हैलाइड यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव को पढ़ा था, एल्किल एल्कोहल्स नेमिंग किया था एल्कोहल्स के लिए, और ईथर के लिए हमने क्या कहा था, ईथर के लिए हमने कहा था एल्किल एल्किल ईथर या डाई एल्किल ईथर, है ना। दो कंडीशंस होती है ईथर में, आर ओ आर डेज में, अगर दोनों आर यानी कि दोनों आर इक्वल हो यानी सिंपल ईथर हो तो हम वी आर यूजिंग डाई एल्किल ईथर। टिपिकल यानी कि मिक्स्ड ईथर हो, दोनों एल्किल ग्रुप डिफर हो तो हमने कहा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ लिया था, 3 टाइप्स। पहला हमने हेलोजन डेरिवेटिव को पढ़ा था, दूसरा हमने एल्कोहल्स को पढ़ा, तीसरा हमने ईथर को पढ़ा। आज हम एमीन्स को पढ़ने वाले हैं। कॉमन नेम सिस्टम में किसको पढ़ने वाले हैं? एमीन्स को। ठीक है, तो कॉमन नेम ऑफ एमीन, तो एमीन के कॉमन नेम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, एमीन्स आर 3 टाइप्स, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला है RNH2। इसका क्या मतलब हुआ? RNH2 का मतलब हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप है NH2, इट कंटेन ओनली सिंगल कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन है ना, आर कार्बन चेन ही तो आर, आर क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मतलब a group which contain one hydrogen less, a group which contain one hydrogen less as compared to their parent alkene। सेकेंडरी एमीन में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप NH है, इमिनो, एंड इट कंटेन विद 2 कार्बन चेन, तो 2 कार्बन चेन इसके साथ कनेक्टेड है, दिखाई दे रही है। टर्सरी एमीन का फॉर्मूला है RN R डेस एंड R डबल डेस, दिखाई दे रहा है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन है N, और इसके साथ टोटल 3 कार्बन चेन कनेक्टेड है। तो प्राइमरी एमीन हैव सिंगल कार्बन चेन, सेकेंडरी एमीन हैव डबल कार्बन चेन एंड टर्सरी एमीन हैव 3 कार्बन चेन्स विद फंक्शनल ग्रुप। ये याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो इन द प्राइमरी एमीन फंक्शनल ग्रुप इज NH2 known as amino group. In the secondary amine functional group is NH known as imino group, and in the tertiary amines functional group is N, only N, and known as tertiary nitrogen। तो ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी एमीन में एमिनो फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी एमीन में इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप है, एंड टर्सरी एमीन में टर्सरी नाइट्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी एमीन का नोमेनक्लेचर। तो देखिए भी, प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला है RNH2, दिख रहा है ना, RNH2। अब RNH2 में 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप कौन से? एक तो R है, R मतलब एल्किल ग्रुप है, और एक NH2 है। तो देखिए सारे हैं क्या? एमीन्स है, सारे के सारे एमीन्स है। इसलिए अपने को क्या करना है वो ध्यान रखना है कि जैसे हमने एल्कोहल्स में क्या किया था, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर लिया हमने, याद आ रहा है क्या? एल्कोहल्स में हमने फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन एल्कोहल वर्ड से किया, ईथर में हमने फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ईथर वर्ड से किया। ठीक वैसे ही एमीन्स में फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन एमीन वर्ड से करेंगे। तो NH2 को हम क्या लिखने वाले हैं? एमीन। ठीक है, और R को हम क्या लिखने वाले हैं? एल्किल। और इन दोनों वर्ड को कनेक्ट कर लीजिए, एल्किल प्लस एमीन, तो नेमिंग हो गया अपना कॉमन सिस्टम में क्या? एल्किल एमीन। ये हमारा कॉमन सिस्टम में यहां नेमिंग हो गया, एल्किल एमीन। एल्किल नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन चेन को, और एमीन नेम रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। तो नेमिंग हो गया इसका कॉमन, एल्किल एमीन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग एल्किल एमीन की। CH3NH2, ठीक है, CH3CH2NH2, इसको अपन जॉइंट फॉर्म में C2H5 बोल सकते हैं ना, C2H5। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, CH3CH CH3NH2। ठीक है, एक हम यूज कर लेते हैं CH3CH3, ठीक है, एक हम यूज कर लेते हैं
बेंजीन C6H6, दिस इज योर बेंजीन। अब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को लेस कर दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, NH2। तो हम इसको बोल सकते हैं एक्चुअल में C6H5NH2। ठीक है, इन सब की नेमिंग करके देखते हैं अपन कि क्या क्या नेम आने वाले। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे क्या नेम करना है, एल्किल प्लस एमीन। तो NH2 का रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता लग गया, एमीन लिखना है। अब बचा कौन, एल्किल। एल्किल क्या होता है, एल्क प्लस इल, याद आ रहा है ना। एल्क इज द नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 1, 1 मीन्स मैथ, मैथ प्लस इल मैथिल। अब तक तो आपको ये ग्रुप याद भी हो गए होंगे, तो मैथिल। आगे क्या लिख दूं, एमीन। तो दिस इज योर मैथिल एमीन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 2 एथिलेमीन। दिस इज योर 1 2 3, 3 मीन्स प्रोप, तो प्रोपिलेमीन। पर अब अपने को यहां देखना पड़ेगा कि प्रोपिल की चेन जो है वो स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है। स्ट्रेट में क्या होता है, या जिसको अपन नॉर्मल ग्रुप बोल देते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एडेड ऑन टर्मिनल कंडीशन, यानी कि फर्स्ट और लास्ट। तो ये तो फर्स्ट मान लेते हैं, ये लास्ट मान लेते हैं, ये होगा ना 1 2 3 या 1 2 3। तो इन पे थोड़ी कनेक्टेड है, ये तो मिडिल में कनेक्टेड है, तो ये कंडीशंस नॉर्मल की नहीं है, ब्रांच निकल रही है। अब देखिए क्या ये आइसो है, आइसो का कंडीशन क्या कहता है, आइसो का कंडीशन कहता है सेकंड लास्ट कार्बन कंटेंट 2CH3 ग्रुप। तो सेकंड लास्ट कंटेंट 2CH3 ग्रुप, या यूं कह दूं मैं सीधे सीधे शब्दों में, CH हैव 2CH3 ग्रुप, तो CH कंटेंट 2CH3 ग्रुप, तो दिस इज योर आइसो। तो यहां लिखिए आइसो प्रोपिल एमीन। अब आते हैं इस पर, देखिए तो 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटेन द ग्रुप मीन्स ब्यूट। ब्यूट के आगे क्या लिख दूं, ब्यूटिल, वाई लगाना पड़ेगा। और फाइनली आगे क्या हो गया, एमीन। तो आर कौन है यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एल्किल नेमिंग हो गया इसका ब्यूटिल, और NH2 को रिप्रेजेंट कर दिया एमीन से। अब ये देखना है कि दिस इज और नॉर्मल ब्यूटिल, तो आपको कि बिल्कुल नहीं है सर, ब्रांचेज निकल रही है इसमें, तो नॉर्मल नहीं है। आइसो का कंडीशन क्या कहता है, CH कार्बन के पास 2 CH3 और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 CH3 और एक हाइड्रोजन। इसके पास CH3 तो 2 है पर हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज नॉट आइसो। नियो कहता है कि नियो स्टार्ट विद मिनिमम 5 कार्बन, बट दिस इज द 4 कार्बन, तो नियो भी नहीं है। और हमने पहले कहा जब एन आइसो नियो वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे तो हम लोग कॉमन सिस्टम में डिग्री चेक करना चाहते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन डिग्री से करेंगे, और डिग्री कैसे डिसाइड होती है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उस कार्बन का नेचर यानी कि डिग्री देखना है अपने को। अब फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे कनेक्टेड है, करेक्ट है ना, इस कार्बन पे कनेक्टेड है। अब इस कार्बन का डिग्री देखिए, तो चेक कर लो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ऊपर की ओर 1, ये इधर 2, ये नीचे की ओर 3, तो 3 कार्बन से अटैच होने के कारण इसको मैं लिख देता हूँ 3 डिग्री ब्यूटिल या टर्सरी ब्यूटिल एमीन। ठीक है, अब देखिए ये रिंग तो बेंजीन की है C6H6, पर हुआ क्या, C6H6 का H रिप्लेस हो गया, H हटा दिया गया और उसकी जगह पर NH2 जोड़ दिया, तो रिमेनिंग ग्रुप क्या बचा, C6H5। भी C6H6 कंप्लीट स्ट्रक्चर थी, H हट गया तो बचा C6H5। और आपको याद है क्या, कॉमन सिस्टम में हमने पढ़ाते समय ये बताया था कि C6H5 को कॉमन सिस्टम में फेनिल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, फेनिल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फिर इस टर्म में फेनिल एमीन। तो इस तरीके से हम लोग एमीन्स का, प्राइमरी एमीन्स का कॉमन सिस्टम में नेम करेंगे। एल्किल प्लस एमीन इक्वल टू एल्किल एमीन। सेकेंडरी कंडीशंस पे आते हैं, देखिए सेकेंडरी एमीन्स में क्या करना है देखना। यहां 2 कंडीशन हो सकती है, 2 कौन सी कंडीशन हो सकती है देखना। पहली कंडीशन हो सकती है RNH R डेस से लिख देता कोई बात नहीं, और दूसरा भी यही सेम फॉर्मूला है RNH R डेस। पर कंडीशंस को ध्यान देना, कंडीशंस ये है कि R इक्वल टू R डेस, यानी कि दोनों जो ग्रुप कनेक्टेड हैं वो सेम है। और यहाँ कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि R नॉट इक्वल टू R डेस, दोनों एल्किल ग्रुप सेम नहीं है। तो अपने को इन दोनों कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा
कि सेकेंडरी एमीन्स में जो दो कार्बन चेन कनेक्टेड है दे आर सिमिलर और दे आर नॉट सिमिलर। जब वो सिमिलर है तो सिंपल टाइप्स एमीन है, जब वो डिफर है तो मिक्स्ड टाइप एमीन्स है। ठीक है, तो कब है सिंपल टाइप? सिंपल टाइप तब होगा जब वो सिमिलर है, और जब वो सिमिलर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे एल्किल एमीन। पर एल्किल ग्रुप यहाँ दो लगे हैं और दोनों सिमिलर है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल वर्ड यूज करेंगे डाई। तो हम लिख देंगे डाई एल्किल एमीन। तो सेम इसी पैटर्न में नेम होगा जैसे यहाँ हो रहा है, बस फर्क क्या पड़ गया, वहाँ सिंगल एल्किल था, यहाँ दो एल्किल है तो डाई एल्किल एमीन। और अगर ये कंडीशंस है तो हम लोग यूज नेम लिखेंगे एल्किल, फिर दूसरे वाला एल्किल और फिर एमीन, एल्किल एल्किल एमीन। और याद रखना जब हम लोग ये काम करेंगे एल्किल एल्किल एमीन लिखेंगे तो किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब जो अल्फाबेट में पहले आता है उस ग्रुप को पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। ईथर में भी ऐसा ही किया था ना, तो सिमिलर टर्म्स आ रही है। तो याद रखना कि कंडीशंस वाइज अपने को जाना है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले में लिखता हूं, देखो CH3NHCH3। ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूं CH3NHC2H5। ठीक है, एक मैं लिखता हूं C2H5NHC6H5। ठीक है, बेंजीन रिंग बना दिया, एक ही बात है। एक मैं लिखता हूं C2H5NHC2H5। ये चार एग्जांपल्स अपने को सोल्व करने, देखो अभी सबसे पहले तो ध्यान रखो CH3NHCH3, ये इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, सिमिलर है। तो दो CH3 लगे हैं किसके साथ? NH के साथ। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 होल ट्वाइस NH। इसको नहीं लिख सकते ऐसा क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप है। फिर ये दो डिफरेंट ग्रुप है, ये दो सिमिलर ग्रुप है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन C2H5 होल ट्वाइस NH। तो अगला समझ जाएगा कि NH लगा है उसके साथ दो एथिल ग्रुप कनेक्टेड है, तो एक ऊपर एक नीचे या एक दाएं बाएं कैसे भी लगाओ। अब आते हैं इसके नेमिंग पे, देखो इसका नेम क्या बनेगा। दोनों ग्रुप सेम है तो कौन सी टर्म्स हो गई? ये वाली। और इस वाली टर्म में क्या है? डाई लगा दो। तो सबसे पहले लिखेंगे डाई, फिर ग्रुप का नेम, तो ग्रुप तो मैथिल ही लगे ना, तो डाई मैथिल एमी। गलती क्या हो सकती है हमसे कि हम इस कार्बन को जोड़ लेंगे, एक और एक दो कार्बन हो गए, एथिल हो गया। नहीं, एथिल में, प्रोपिल में, ब्यूटिल में कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना। यहाँ तो एक चेन इधर जा रही है, एक चेन इधर जा रही है, तो दो डिफरेंट चेन है। दो डिफरेंट चेन है तो उनके नंबर ऑफ कार्बन को अलग अलग देखो कि ये एक कार्बन का ग्रुप है मैथिल, ये एक कार्बन का ग्रुप है मैथिल, तो ये दो मैथिल ग्रुप कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलेंगे डाई मैथिल एमीन। इस पे आइए, तो ये कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन का मैथिल, ये दो कार्बन का एथिल, मैथिल का एम, एथिल का ई। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई। तो एथिल, मैथिल और फाइनली एमीन। तो एमीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप को, NH को। यहाँ एमीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? NH2 को। तो मैंने पहले कह दिया कि एमीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप यूज होगा उसका नेम तो एमीन ही लिखना है। फिर एल्किल ग्रुप्स के नेम लिख दो बस। यहाँ ये, तो ये कौन सा ग्रुप है? एथिल। ये कौन सा ग्रुप है? C6H5 फैनिल। तो एथिल का E, फैनिल का P। तो अल्फाबेटिकली चले जाओ, एथिल, फैनिल, एमीन। और यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, सिमिलर होने की वजह से क्या लगा दिया? डाई। और डाई के बाद क्या लिखा? ग्रुप का नेम। तो ग्रुप कौन सा है? एथिल। और फाइनली फंक्शनल ग्रुप का नेम तो एमीन। तो कुल मिला के बात यह है कि लिखना तो एल्किल एमीन ही है। अब जब दो एल्किल आ गए तो डाई एल्किल एमीन, या फिर डिफरेंट है तो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यही बात है ना। अब आते हैं अपन टर्सरी एमीन्स पे। टर्सरी एमीन्स का कॉमन नेम कैसे बनाएंगे? कॉमन नेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कंडीशंस है, एक एक करके अपन समझते हैं कि कंडीशंस क्या है। कि मैं कह दूं कि तीन चेन जो लगी है वो तीनों चेन सेम है,
ऐसा मान लेते हैं, और इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि आर और आर, तीनों आर ही लगा दिए मैंने। आर का मतलब आर डेस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आर डबल डेस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि बोथ ऑल आर सेम, और आपको तो ऐसे कर देता हूँ चलिए। और यहाँ कंडीशंस क्या है, आर इक्वल टू आर डेस इक्वल टू आर डबल डेस, यानी कि जो 3 कार्बन चेन लगी है वो तीनों ही सिमिलर है। और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि यदि ऑल एल्किल ग्रुप्स आर सिमिलर इन एमीन्स देन इट इज कॉल्ड सिंपल। तो ये भी सिंपल एमीन है, क्योंकि जब तक डिफरेंट नहीं होगा मिक्स्ड नहीं हो सकता। तो ये सिंपल है, ये मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये तीनों सिमिलर है तो सिंपल है। अब इस सिंपल कंडीशंस में क्या करना है, नेमिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका नेमिंग देखते हैं। तो इसके नेमिंग होगा, तीनों ग्रुप सेम है, तीनों ग्रुप सेम है तो क्या करें, न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर लें, डाई ट्राई टेट्रा। तो 3 के लिए ट्राई, ट्राई, फिर उस एल्किल ग्रुप का नेम एल्किल, और फाइनली लिख दूं आगे एमीन। तो ये कंडीशंस बन गई ट्राई एल्किल एमीन, सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये लगा है CH3N CH3 CH3, और आपसे पूछेगा इसका नेम बताओ। ठीक है, तो देखो ये 3 डिग्री है, आपको कैसे पता लग गया, फंक्शनल ग्रुप से। NH2 दिखाई देता तो आप कहते हैं प्राइमरी एमीन है, NH दिखाई दे तो आप कहोगे सेकेंडरी एमीन, और N है तो टर्सरी एमीन है। वैसे भी पता लग गया आपको कि 1 2 3 चेन निकल रही है इसके साथ, 3 चेन का मतलब टर्सरी एमीन है। तीनों चेन सेम ग्रुप है ना, कौन है, मैथिल ग्रुप है, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है। तो 3 बार मैथिल नहीं लिखना, ट्राई मैथिल लिख दो। तो ट्राई एल्किल की जगह क्या आ गया, मैथिल। एल्किल तो रिप्रेजेंटेशन होता है, एल्किल तो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अब सीरीज में अलग अलग मेंबर्स है तो नेम तो अलग अलग बनेंगे ना, तो एल्किल में इल तो लगाना है, एल का रिप्रेजेंट कर दीजिए नंबर ऑफ कार्बन से, और आगे क्या लिख दें, एमी। तो ये पहली कंडीशंस क्लियर हो रही है कि आपको क्या करना है। दूसरी कंडीशन देखिए, पॉसिबल कंडीशंस यहाँ टर्सरी एमीन्स में, कि आर एन आर डेस आर डबल डेस, और यहाँ है आर इक्वल टू आर डेस बट नॉट इक्वल टू आर डबल डेस। ठीक है, इसका क्या मतलब कि 3 जो चेन कनेक्टेड है उनमें से 2 चेन सेम है और 1 डिफर है, और जब एक भी डिफर हो तो ये सिंपल एमीन्स नहीं रहेगी, ये हो जाएगी मिक्स्ड एमीन। ठीक है, इस कंडीशंस में नेम कैसे करेंगे, तो 3 में से 2 तो सिमिलर है ना, 3 चेन में से 2 चेन तो सिमिलर है, और 1 डिफर है तो 2 चेन सिमिलर है, तो 2 को लिख देता हूँ डाई एल्किल, फिर 1 जो बच गया उसका लिख देता हूँ एल्किल एमीन। और ये पूरी कहानी किस में चलेगी, अल्फाबेटिकल। ठीक है, अब याद रखना डाई का डी या ट्राई का टी या टेट्रा का टी या यानी कि न्यूमेरिकल वर्ड का जो पहला लेटर है वो अल्फाबेट में इंक्लूड नहीं होगा। तो डाई का डी देखकर डिसाइड नहीं करेंगे अल्फाबेट, अल्फाबेट डिसाइड होगा एल्किल ग्रुप के नेम से। ठीक है, अल्फाबेट डिसाइड होगा एल्किल ग्रुप के नेम से ही। तो डाई ट्राई आर नॉट यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो मैंने बना दिया, ऐसा नहीं कि डाई एल्किल ही हर बार पहले लिखेंगे, जरूरी नहीं। अब अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल, फिर समझेंगे इसको। CH3 and CH3 C2H5। अब देखिए इसमें 2 ग्रुप तो सेम है, CH3 और C2H5 डिफर है। तो जो डिफर है वो एथिल ग्रुप है ना, 2 कार्बन का एथिल, और ये दोनों मैथिल। तो एथिल का E मैथिल का M, इनसे डिसाइड करूँ, एथिल का E मैथिल का M। तो सबसे पहले E, तो एथिल, और मैथिल कितने हैं, 2, तो डाई मैथिल एमीन, फाइनली एमीन। गड़बड़ क्या करते हैं, हम सोचते हैं ABCD, डी का डाई, नहीं, मैंने पहले कह दिया डाई ट्राई टेट्रा दीज आर न्यूमेरिकल वर्ड्स एंड दे आर नॉट यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नेम हो गया एथिल डाईमेथिल एमीन। ठीक है,
और इसकी जगह अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ये होता, तो यहाँ भी क्या है, दो ग्रुप सेम है, CH3 दे आर सिमिलर, दे आर मैथिल ग्रुप, C6H5 इज डिफर, इट इज फाइनल ग्रुप। तो फाइनल का P, मैथिल का M, तो M पहले आएगा ना, तो ये बना डाई तो क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर है, मैथिल, फिर कौन सा ग्रुप जो बच गया वो फाइनिल, और फिर फाइनली एमीन। करेक्ट है, डाईमेथिल फेनिल एमीन। कोई डाउट, डाईमेथिल फेनिल एमीन। अब जाते हैं अपन फाइनल कंडीशंस पे, जो हमारी थर्ड कंडीशन है, और उसमें हम ये मान लें कि तीनों ही ग्रुप, तीनों ही चेन डिफर है, यानी कि R N R डेस R डबल डेस, यही है ना, इस ऐसे तो सिंबलाइज किया इसको, और हम कह रहे हैं R नॉट इक्वल R डेस नॉट इक्वल R डबल डेस, यानी कि तीनों ही चेन डिफर है। तो मैंने पहले कहा चेन एक डिफर हो या दो डिफर हो, मिक्स्ड इधर मिक्स्ड आई मीन ऐसे मिक्स्ड कंडीशंस आएगी। ऑल ग्रुप्स आर सिमिलर देन वी आर कॉलिंग सिंपल कंडीशंस, वन ऑफ विच डिफर देन कॉलिंग मिक्स्ड। तो ये मिक्स्ड हो गया। इस समय अपने को नेम कैसे लिखना है वो देखिए, तो इजीली वे में लिख देंगे अपन 1 2 3 ग्रुप्स आर कनेक्टेड बट ऑल आर डिफर, तो हम लिखेंगे नेम ऐसे, एल्किल, फिर एल्किल, और फिर एक और एल्किल। अब आपको सर ट्राई एल्किल क्यों नहीं, क्योंकि तीनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है नेम। एल्किल ग्रुप का नेम अलग है, एल्किल डेस का अलग है, एल्किल डबल डेस का अलग है, और आगे फाइनली क्या जोड़ दे, फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन एमीन। पर याद रखना ये जो नेमिंग होगा इसकी मेन कंडीशन क्या है, वो है किस ऑर्डर में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल। तीनों फंक्शनल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही कनेक्ट करना है, यही मेन कंडीशन है ना, कि तीनों फंक्शनल सॉरी तीनों एल्किल ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फंक्शनल ग्रुप का नेम तो फाइनली एमीन जोड़ना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एक एग्जाम्पल इस कैटेगरी का करके देखते हैं अपन, फिर आप घर पे और एग्जाम्पल्स जितने करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ करवा देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल है CH3 and C2H5 and C6H5। तो देख लीजिए तीनों ग्रुप डिफर है क्या, है ना, तीनों ग्रुप डिफर। एक मैथिल है CH3, एक एथिल है C2H5, एक फाइनिल है C6H5। तो ऑल थ्री एल्किल ग्रुप्स आर डिफर, देन दीज नेम्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एथिल E, मैथिल M, फाइनिल P, तो अरेंजमेंट यही बनेगा। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, एथिल, फिर मैथिल, फिर फाइनिल, एंड फाइनली क्या ऐड करना है, एमीन। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। प्राइमरी एमीन्स में एक ही कार्बन चेन होती है, प्राइमरी एमीन्स जो होगी उसमें एक ही कार्बन चेन है, और एक कार्बन चेन होने की वजह से यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस यहाँ तो एल्किल प्लस एमीन, और आपका नेम बन गया एल्किल एमीन। ठीक है। सेकेंडरी एमीन्स जो होती है उनमें दो कार्बन चेन्स हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों कार्बन चेन्स को ध्यान रखना पड़ेगा, और दोनों चेन्स अगर सिमिलर है तो आप क्या लिख देंगे, डाई एल्किल एमीन, एंड दोनों एल्किल ग्रुप्स डिफर हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। करेक्ट है। टर्सरी एमीन्स में आपको क्या करना है, तीन एल्किल ग्रुप्स दिखाई देंगे, अगर तीनों सिमिलर हैं, तीनों ग्रुप सिमिलर हैं तब तो ट्राई एल्किल एमीन्स, और अगर इनमें एक भी डिफरेंस है या दोनों डिफरेंस है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। पर याद रहे कि डाई ट्राई जो वर्ड आप यूज करते हो, न्यूमेरिकल वर्ड्स जो आप यूज करते हो, दे आर नॉट इंक्लूड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट जो आप कॉमन नेम एन, आइसो, नियो यूज करते हो उनका फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना होगा। तो आइसो का आई देखना पड़ेगा, नियो का एन देखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स आप करके देखेंगे,
इजीली समझ में आ जाएगा। कॉमन सिस्टम हालांकि आपको पता है ब्रॉड नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे भी मिल जाए जिनकी कॉमन नेमिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए अपना IPSC यूज करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया एमीन्स।